नासा एक बहुत ही नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक नए टाइप का हवाई जहाज बनाने के लिए। यह हवाई जहाज हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बेहतर होगा। हमारा लक्ष्य है कि यह नई एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी 2028 तक तैयार हो जाए। यह नया प्लेन नासा के सस्टेनेबल फ्लाइट नेशनल पार्टनरशिप का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि फ्लाइंग सबके लिए क्लीनर और शांत हो जाए। इस नए हवाई जहाज के डिजाइन का मुख्य मकसद फ्यूल बचाना है। हमारा लक्ष्य है कि फ्यूल काफी कम लगे, लगभग 30% तक। फ्यूल बचाने से हमारा प्लेनेट सुरक्षित रहता है और एयरलाइंस के पैसे भी बचते हैं। हमारे रिसर्चर्स नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं ताकि उत्सर्जन और शोर कम हो सके। यह नया हवाई जहाज का डिजाइन एविएशन के ग्रीनर भविष्य के लिए हमारे कमिटमेंट को दिखाता है। सोचो, ऐसे प्लेन्स जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हों, आसमान साफ हो और एयरपोर्ट्स शांत हों। इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण और अमेरिकन अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होगा। इससे नौकरियां पैदा होंगी और हमारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है कि यह एक क्रांति की तरह है। जिस तरह लोग दुनिया भर में फ्लाई करते हैं, उसके लिए यह एविएशन के लिए बहुत रोमांचक समय है। नासा हवाई सफर के सस्टेनेबल भविष्य के लिए समर्पित है। मैंने नासा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इस रोमांचक पहल की घोषणा की। ये अमेरिकन एविएशन के लिए एक बड़ा कदम है। हम एक ऐसे भविष्य में निवेश कर रहे हैं जहां हवाई सफर ज्यादा सस्टेनेबल हो। नासा इस प्रयास में इंडस्ट्री के साथ, जैसे बोइंग, पार्टनरशिप कर रहा है। हम साथ मिलकर इन नई टेक्नोलॉजी को विकसित और टेस्ट करेंगे। फोकस एक फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर पर है जो इसके फायदे साबित करेगा। यह हवाई सफर के बेहतर भविष्य के लिए एक कमिटमेंट है। यह नई एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी अमेरिकन एयरलाइन इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगी। एयरलाइंस फ्यूल पर बहुत सारा पैसा बचा सकती हैं। हमारा अनुमान है कि एक लंबी फ्लाइट पर $45,000 तक बच सकते हैं। जब एयरलाइंस पैसा बचाती हैं, तो यात्रियों के लिए अच्छी चीजें हो सकती हैं। टिकट की कीमतें शायद और सस्ती हो जाएं। इस पहल से हमारी एयरलाइंस दुनिया भर में और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगी। यह अमेरिकन इंडस्ट्री को मजबूत बनाता है। हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स आने वाले कई दशकों तक एविएशन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बना रहे। ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी पर फोकस करके नासा अमेरिकन इंडस्ट्री की मदद कर रहा है। हम अपनी रिसर्च विशेषज्ञता का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे यूएस कंपनियों को अगली पीढ़ी के हाईली एफिशिएंट हवाई जहाज डिजाइन और बनाने में मदद मिलेगी, एक मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति सुनिश्चित करते हुए। यह अमेरिकन एविएशन के लिए एक बड़ा कदम है। इस नए हवाई जहाज की एफिशिएंसी का राज इसका विंग डिजाइन है। इसे ट्रांसोनिक ट्रस ब्रेस्ट विंग या TTBW कहते हैं। यह डिजाइन आजकल के ज्यादातर हवाई जहाजों के विंग्स से अलग दिखता है। इसके विंग्स बहुत ज्यादा लंबे और पतले हैं। इन्हें स्ट्रट्स या ट्रस सपोर्ट करते हैं जो विंग को हवाई जहाज की बॉडी से कनेक्ट करते हैं। यह ट्रस सिस्टम मजबूती और स्थिरता देता है। इसी की वजह से विंग्स इतने लंबे और पतले हो पाते हैं। यह आकार हवा के प्रतिरोध, जिसे ड्रैग भी कहते हैं, को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये खास विंग्स एडवांस्ड मटेरियल से बने हैं। कार्बन फाइबर कंपोजिट्स इसका एक मुख्य हिस्सा है। कार्बन फाइबर बहुत मजबूत होता है लेकिन बहुत हल्का भी। हल्के मटेरियल इस्तेमाल करने से पूरा हवाई जहाज हल्का हो जाता है। हल्के हवाई जहाज को उड़ने के लिए कम पावर चाहिए होती है। इसका मतलब यह कम फ्यूल इस्तेमाल करता है। TTBW का लंबा पतला आकार ड्रैग को दो मुख्य तरीकों से कम करने में मदद करता है। लंबे विंग स्पैन इंड्यूस्ड ड्रैग को कम करने में बेहतर होते हैं। विंगलेट्स ड्रैग को और कम करने में मदद करते हैं और थोड़ा अतिरिक्त लिफ्ट भी दे सकते हैं। ड्रैग में थोड़ी सी भी कमी फ्यूल बचाने में मदद करती है। एडवांस्ड विंग टेक्नोलॉजी से फ्यूल की काफी बचत होने का वादा है। सिर्फ ट्रांसोनिक ट्रस ब्रेस्ट विंग डिजाइन से ही फ्यूल का जलना लगभग 10% कम हो सकता है। यह अभी के एयरक्राफ्ट विंग डिजाइन के मुकाबले एक बहुत बड़ा सुधार है। यह एफिशिएंसी उस कम हुए ड्रैग से आती है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। कम ड्रैग का मतलब है इंजनों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब इंजन कम काम करते हैं तो वे कम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। यह एरोडायनामिक्स का एक बेसिक सिद्धांत है। नासा ने कई दशक रिसर्च में लगाए हैं ताकि विंग्स को और एफिशिएंट बनाया जा सके। यह डिजाइन उसी समर्पित काम का नतीजा है। हमारा प्लान है कि इस इनोवेटिव विंग डिजाइन को नए एडवांस्ड इंजनों के साथ जोड़ा जाए। ये इंजन भी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होंगे। जहां हो सकेगा ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे। जब हम TTBW को इन नेक्स्ट जनरेशन इंजनों के साथ जोड़ेंगे तो टोटल फ्यूल बचत बहुत ज्यादा हो सकती है।
हमारा लक्ष्य है कि फ्यूल कंजम्पशन में 30% तक की कमी लाई जाए। यह एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। इससे फ्लाइंग काफी ज्यादा सस्टेनेबल हो जाएगी। ये प्रतिशत बचत एयरलाइंस के लिए बहुत असली फायदों में बदल जाती है। आर्थिक फायदों के अलावा पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़े फायदे हैं। कम फ्यूल जलने का मतलब है कम उत्सर्जन। साफ आसमान हमारे प्लेनेट पर सबके लिए एक फायदा है। इस टेक्नोलॉजी के आर्थिक फायदे सिर्फ एयरलाइंस तक ही सीमित नहीं है। जब एयरलाइंस फ्यूल पर पैसा बचाती है तो वे शायद यह बचत यात्रियों तक पहुंचाएं। इसका मतलब हो सकता है टिकट की कीमतें कम हो जाएं। सस्ता हवाई सफर लोगों के लिए परिवार से मिलना आसान बना देता है। यह बिजनेस को कनेक्ट करने में मदद करता है। यह टूरिज्म को सपोर्ट करता है और सस्ती फ्लाइट्स बहुत से लोगों के लिए नए ट्रेवल अवसर खोल सकती है। इससे कई तरह से अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिल सकता है। नासा के काम का अक्सर समाज में इस तरह का अच्छा असर होता है। हम जनता के भले के लिए इनोवेट करते हैं। ये प्रोजेक्ट ग्लोबल एरोस्पेस मार्केट में अमेरिका की पोजीशन को भी मजबूत करता है। इन एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित करके हम अमेरिकन कंपनियों की मदद करते हैं। बोइंग जैसी कंपनियां और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हवाई जहाज बना सकती हैं। इसका मतलब है दुनिया भर में अमेरिकन प्रोडक्ट्स की ज्यादा बिक्री। यह यूनाइटेड स्टेट्स में हाई क्वालिटी नौकरियों को सपोर्ट करता है। यह हमारे देश को एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे रखता है। टेक्नोलॉजी में लीडरशिप हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यह प्रोजेक्ट अमेरिका के भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट है। हम एविएशन में पहले की गई शानदार उपलब्धियों पर आगे BIH रहे हैं। सस्टेनेबल एविएशन की तरफ सफर शुरू हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।